हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन अगेन। होप यू गाइस डूइंग वेल। सो हम लोग बात कर लिए थे सीआरजीओ के बारे में और बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर का कोर कैसा हो, कैसे डिज़ाइन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे कोर लॉसेस के बारे में। कोर लॉस कितने तरीके से होते हैं, कैसे कैसे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। मेनली जो हमारे पास कोर लॉस होता है वो होता है एडी करंट लॉस और कौन सा, हिस्टेरेसिस लॉस। इन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर कोर लॉस पूरा डिपेंड करता है। इन दोनों फैक्टर्स के बारे में देखते हैं और इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, कैसे ये फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन with the topic. The name is hysteresis and eddy current loss, or mainly called the core losses. So heading लिखिएगा core loss in a magnetic material और magnetic material losses। heading लिखिएगा यहाँ पे core loss, core losses। core के कौन कौन से losses हैं in a magnetic material। अगर हम लोग देखें तो एक कोर कोई भी हो, मशीन का अगर आप कोर डिज़ाइन करेंगे तो मेनली उसमें दो तरह का लॉस होता है। जिसकी वजह से मशीन में क्या होता है, हीट क्रिएट होता है। और वो हीट जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो चीज़ आज हम लोग जानेंगे। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एडी करंट लॉस का और हिस्टेरेसिस लॉस का। अगर हम लोग देखें कोर लॉस किन 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 वजह से होता है, मेनली द कोर लॉस, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस इज इक्वल्स टू, जो लॉस आपका क्या होगा, एडी करंट की वजह से होगा। एडी करंट का लॉस जो होगा, एडी करंट की वजह से जो लॉस होगा, और हिस्टेरेसिस की वजह से, हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से जो लॉस होगा, एडी करंट लॉस बोलते हैं और हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कोर लॉस होगा, दैट इज, उसको डिफाइन करते हैं P ऑफ C से, कोर की वजह से जो लॉस हुआ, और एडी करंट की लॉस को डिफाइन करते हैं P ऑफ E से, और हिस्टेरेसिस लॉस को डिफाइन करते हैं P ऑफ H से। मेनली जो कोर लॉस होता है, ये दोनों लॉसेस का क्या है, समेशन है, सिंपल समेशन। इन दोनों लॉस का आप क्या कर दीजिए, सिंपली समेशन कर दीजिए। तो इस लॉस को हम लोग कहते हैं क्या, कोर लॉस कहते हैं। इस लॉस को हम लोग क्या कह देते हैं, कोर लॉस। अगर हम बात करें एडी करंट लॉस क्या होता है या हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, इसको हम लोग एक प्रॉपर स्टडी इस पे करेंगे, फिर एक प्रॉपर स्टडी इस पे करेंगे, और इन दोनों को मिला के हम लोग कह देंगे कि ये जो लॉस हुआ, ये लॉस कैसा है, कोर लॉस है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडी करंट लॉस क्या है। एडी करंट इन अ मैग्नेटिक मटेरियल में एडी करंट लॉस कैसे होता है, क्या है ये, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, आखिर ये लॉस एग्जिस्ट करता है तो किस एक्सप्रेशन पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दूसरी हेडिंग लिखिएगा कोर लॉस के अंदर ही लिखिएगा, कोर लॉस के अंदर लिखिएगा द फर्स्ट वन इज एडी करंट लॉस। फर्स्ट लॉस इज एडी करंट लॉस। फर्स्ट वन इज एडी करंट, EDDY, एडी करंट लॉस। एडी करंट का लॉस के बारे में हम लोग जानेंगे, और इसको हम लोग किसको डिफाइन कर रहे थे, P ऑफ E से डिफाइन कर रहे थे। हाँ, ये बात समझ में आई। अब थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूँ, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि लेंज लॉ, जिसे हम लोग लेंज लॉ के नाम से भी जानते हैं। बट थोड़ा सा एक छोटा सा मैं रिवीजन करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से हम लोग पूरा बेसिक से उठाएंगे, जो लोग यहाँ पे नए आए हैं वो भी जान सकते हैं, और जो पुराने हैं वो तो डेफिनेटली इसको देखें कि यहाँ से हम कैसे डिफाइन करते हैं एडी करंट लॉस को। अगर मैं कहूँ एक कॉइल है आपके पास, एक सिंपल सी बात करना चाहता हूँ, मान लेते हैं एक कॉइल है मेरे पास जिसके टर्न सिर्फ और सिर्फ एक टर्न है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक टर्न है,
और एक मैं कह लेता हूं कोई मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, कोई मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में रखा गया है। अब रही बात ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स से पे डिपेंड करता है। सो लेट कंसीडर करते हैं, let the exciting current, let the exciting current I of t, अगर हम लोग एक्साइटिंग करंट को क्या मान लें, I of t, मीन्स समय के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा, परिवर्तन। एज द टाइम चेंजेस द वैल्यू ऑफ करंट इज चेंजेस, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके सर, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक द साइनसोइडल वेव, मैं क्या लेने जा रहा हूँ, साइनसोइडल वेव लेने जा रहा हूँ। दैट इज आई एम सेइंग दैट I of t, if the time changes with respect to time, that is I of t is equals to how much, I am sin omega t. Let's say the wave of current wave क्या है, I am sin omega t है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी चेंज होनी होगी। ओके सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। नाउ मैं कहूँ कि अगर मुझे बताओ h of t कितना होगा, H of t यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना, एन आई ऑफ टी अपॉन में कितना, एल लेंथ ऑफ द कोर, नंबर ऑफ टर्न्स, उसके ऊपर कितने लेंथ पे, कोर के लेंथ पे टर्न्स को लपेटा गया है, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रही है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ रिप्लेस दिस आई ऑफ टी विद दिस इक्वेशन, दैट इज एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू n l into I m sin omega t, sin omega t. Okay, now I can say that this is a highest amplitude of this I of t. ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये भी इसका नेचर कैसा है, साइनसोइडल है, ठीक है सर। नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, अगर मैं क्या चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू चाहता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, द परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ वी कैन से दैट दिस इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर, और एच ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, एन इंटू आई ऑफ एम अपॉन, सॉरी आई ऑफ टी, ठीक है चलो, आई ऑफ एम इंटू कितना, एल इंटू कितना, साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैं कहूँ कि इस पूरे को, ये तो कांस्टेंट ही टर्म है, इस पूरे को एक कोई कांस्टेंट मान लो, लेट्स से बी ऑफ टी इज इक्वल्स टू बी मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्स इंटू कितना, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। एक बात बताओ मुझे, बी ऑफ टी और आई ऑफ टी इन अ फेज, ये किस में है, एक ही फेज में है, ये भी साइन ओमेगा है, ये भी साइन ओमेगा टी है। नाउ अगर मैं कहता हूं मुझे बताओ फ्लक्स कितना आया, फाई ऑफ टी बताओ मुझे, फाई ऑफ टी बताओ मुझे। सो आई एम सेइंग दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ टी, एंड द फाई ऑफ टी बेसिकली वी नो दैट बी ऑफ टी यानी फ्लक्स डेंसिटी इनटू कितना, एरिया, एरिया कितने एरिया वो कॉइल कवर कर रहा है, सो सरफेस एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसकी वैल्यू आप बड़े आराम से लिख सकते हो, कितना, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू बी मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू कितना, एरिया, और फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू बी मैक्स इंटू एरिया इंटू कितना, साइन ओमेगा टी। हाँ सर, ये बात समझ में आई। अब एक बात देखो, ये जिस फेज में फाई है उसी फेज में आई है, साइन ओमेगा टी है, और ये भी क्या है, साइन ओमेगा टी है, करंट भी साइन ओमेगा टी में है, और फ्लक्स डेंसिटी भी किस में है, साइन ओमेगा टी, यानी सेम ही फेज में रखा हुआ है, ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आई। नाउ मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक कॉइल कंसीडर करता हूं, मैं क्या कंसीडर करता हूं, लेट्स से कि आपके पास एक कॉइल रखा हुआ है, कंसीडर करिए एक कॉइल रखा हुआ है, और इसकी स्विच, ये क्या है, इसका स्विच है,
ये इसका स्विच है। बस ऐसे देखते चले जाओ, एडी करंट पे अभी हम लोग पहुंच जाते हैं आराम से। बस ये देखना, ये साइन ओमेगा फाई की वैल्यू साइन ओमेगा टी है। सो ये आप कंसीडर करो एक कॉइल है, एक कॉइल है, और यहाँ पे ठीक है अभी कुछ एक वोल्ट मीटर सा लगा दिया, ठीक है अभी बात करेंगे हम लोग। नाउ इसको अगर मैं टर्मिनल 1 मानता हूँ, इसे मैं मानता हूँ टर्मिनल 2, इसको मैं क्या मान रहा हूँ टर्मिनल 1, और इसे क्या मान रहा हूँ टर्मिनल 2, और ये स्विच क्या है अभी ओपन कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है अभी ये स्विच किस में है, ओपन कंडीशन में पड़ी हुई है। नाउ कंसीडर अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इसके अंदर फ्लो कर रहा है और उसका वेव कैसा है, साइन ओमेगा टी के जैसा। मतलब ये चेंज कैसा हो रहा है, जैसे जैसे साइन का वेव चल रहा है वैसे वैसे इसमें क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है। ओके सर, इतनी बात तो मुझे समझ आ गई कि इसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है। और इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये कुछ ऐसे है जैसे कि आपके पास एक कॉइल कंसीडर करो, लेट्स से दिस इज योर कॉइल एंड द फ्लक्स इज पासेस इन दिस वे। फ्लक्स कैसे पास हो रही है, ऐसे, और इसका नेचर कैसा है, साइन ओमेगा टी की तरह। इसका नेचर कैसा है, साइन ओमेगा टी। यही कॉइल है, ये कॉइल यही है, और ये कैसे पास हो रहा है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये सेम ये कॉइल है, और इस कॉइल के अंदर फ्लक्स आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और ये आना जाना कैसा है, साइनसोइडल की तरह, साइनसोइडल वेव की तरह। ओके, मीन्स क्या, चेंज हो रहा है इस कॉइल में, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज जब भी होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्यों, when there is a relative motion between the flux and the conductor, an EMF get induced by the Faraday law of electromagnetic induction. Okay sir, so if this is your coil and this one is your flux, the blue part represent the flux, ये blue वाला part क्या represent कर रहा है, flux, that is phi, ये phi को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, कॉइल, ये है आपके पास एक कॉइल, और इसमें अभी हम छोटा सा एक वोल्टेज नाप रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, एक वोल्टेज यहाँ पे देखते हैं क्या पोलैरिटी आ रही है, ठीक है। सो लेट्स से दिस वन इज योर कॉइल एंड हैविंग द टर्न इज n इज इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं। इस टर्न कितना है, n टर्न का है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। सो व्हेन देयर इज एन रिलेटिव मोशन एंड ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड, इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। हाँ सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि एक ईएमएफ को क्या होना होगा, इंड्यूस्ड होना होगा, क्योंकि एक रिलेटिव मोशन आ रहा है, ठीक है सर। नाउ द ईएमएफ इज गिवन लाइक दिस, ईएमएफ जो दिया होगा वो कैसे आएगा, मैं कहूंगा कि ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी फाई ऑफ टी अपॉन में कितना, डी टी। हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आई, डी फाई ऑफ टी अपॉन में कितना हो जाएगा, डी टी हो जाना है, ठीक है सर। सो ये एक ईएमएफ आपका ये इंड्यूस्ड होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होना चाहिए, दैट इज ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी फाई ऑफ टी। फाई ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, ये रही, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी मैक्स इंटू ए, और ये कितना लिख दिया, साइन ओमेगा टी अपॉन में कितना, डी टी। हाँ सर, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ई ऑफ टी, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बी मैक्स बाहर आ गया, एरिया बाहर आ गया, डी फाई बाई डी टी इंटू यहाँ पे अंदर कितना रह गया, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, बी मैक्स इंटू ए, और ये साइन का क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, ओमेगा भी क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगेन ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू बी मैक्स इंटू ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, इस कॉस ओमेगा टी के पहले क्या लिख देता हूं मैं, ओमेगा को पहले लेके आ जाता हूं। सो लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू बी मैक्स ओमेगा इंटू ए, और ये क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आई। सो अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, ई ऑफ टी, और इस पूरी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ कितना, ई मैक्स, इस पूरी वैल्यू को ई मैक्स लिख देता हूँ, और इसे क्या लिख देता हूँ, कॉस ओमेगा टी। हाँ सर, ये बात समझ में आई मुझे अभी, ठीक है। मैं कहा इसका जरा आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर दो,
इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अभी आरएमएस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मुझे पता है ई आर एम एस इज इक्वल्स टू जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड बाय √2 कर देंगे तो वो ई आर एम एस आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। बट ये बताओ इसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा? बाय लेंज लॉ अभी तक क्या लगा रहे थे हम? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल लगा के हमने ईएमएफ को कैलकुलेट कर दिया, जिसका नेचर कैसा आया? cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी मींस ईएमएफ 90 डिग्री से लीड कर गया। किससे? करंट से। करंट से क्या हुआ? 90 डिग्री से। यहां पे आप देखोगे तो ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन देखो, और मैं क्या कह रहा हूं, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसको मैं कह रहा हूं सेकंड इक्वेशन। सो ये क्या हो गया? 90 डिग्री से ईएमएफ लीड कर गया वोल्टेज से, करंट से। वोल्टेज क्या कर गया? 90 डिग्री से लीड कर गया करंट से। हाँ सर, ये बात समझ आई। सो अब मुझे ये चाहिए था कि इसके आगे डायरेक्शन कौन सा लगाऊं? पॉजिटिव कंसीडर करूं या नेगेटिव कंसीडर करूं? हाँ सर, ये बात मुझे और फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो सर बाय लेंज लॉ क्या कहता है वो देखेंगे। सो यहां तक आप राइट डाउन करिएगा वीडियो को पॉज करके। और अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं लेंज लॉ की वजह से वहां पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। वहां पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो ये फ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह से होगा ताकि इसके कॉज कौन है? फ्लक्स है, इसको अपोज कर सके। करंट का फ्लक्स इसको अपोज कर सके। जो इंड्यूस्ड होगा करंट, इस वायर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या करे? इसको अपोज करे। तो हमें कैसे लेना होगा इसका डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन जो लेना होगा वो डेफिनेटली कैसे लेना होगा? करंट के फ्लो को देख के। तो करंट कैसा फ्लो करे? तो अगर इस वायर में, अगर इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर जाए? इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। सो इस डायरेक्शन से अगर करंट फ्लो करेगी तो देखो इस डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में करंट को रखो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट है इसके डायरेक्शन में रखो। जब इस डायरेक्शन में रखो थंब, तो फ्लक्स क्या कर रहा है? इधर से आ रहा है, यानी ऊपर से उठ के इधर जा रहा है। तो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। इसको क्या किया? अपोज करेगा। और इस अपोजिशन की वजह से, यानी इस वाले टर्मिनल को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसे क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो 1 वाला नेगेटिव होगा। ठीक है सर, तो जो ईएमएफ आपके निकल के आया वो कैसा नेचर हुआ? नेगेटिव, 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 और ये कैसा हुआ? नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा इसकी पोलैरिटी को कंसीडर करके। इसकी पोलैरिटी को लेंज लॉ लगा के देखेंगे, वहां पे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे यहां पे अगर मैं लिखता, क्या लिखता? E12 E, अगर मैं कह रहा हूं E12 बताइए मुझे, E12 का क्या मतलब है? E12 का मतलब है E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अगर ये लिखूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से आप देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में। सो इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? E12 की वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। E1 माइनस कितना? E2। E2 हाईएस्ट पोलैरिटी पे है E1 से, सो इसको क्या होना पड़ा? नेगेटिव। अगर मैं लिखूंगा यहां से E21, तो E21 को क्या होना पड़ेगा? बाय लेंज लॉ ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। इस बात को आप समझिएगा, कि अगर यहां पे मैं पूछता कि ईएमएफ बताइए, यही ईएमएफ अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं? E12 ऑफ t इज इक्वल्स टू, तो मैं लगा रहा हूं यहां पे नेगेटिव का E1 माइनस E2। अगर मैं इसी को ऐसे लिखा होता और ऐसे पूछता तो इसकी जगह पे आप क्या करते? पॉजिटिव लगाते E21, E2 माइनस कितना? E1। क्यों? क्योंकि 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, इसकी पोलैरिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम लोग ये वाला पोलैरिटी जब ले रहे थे तो E1 पे पॉजिटिव आना था, E1 को नेगेटिव होना था, E2 को क्या आना था? पॉजिटिव। और E2 को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया? नेगेटिव कंसीडर किया।
दैट्स द लेंज लॉ, ये है लेंज लॉ। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि किस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में चीजें पूछी गई हैं। ये आपके पास क्या है, लेंज लॉ है। तो सर इतनी देर से लेंज लॉ क्यों बता रहे हैं? ठीक है, मेरे को बस ये लेंज लॉ ये बताना था आपको, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी कंसीडर हो सकता है, डिपेंड ऑन द पोलैरिटी दैट इट हैज बीन आस्क्ड। जो आपसे पूछा जा चुका उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में कंसीडर करके आपको बताना होगा। नाउ अगली बात करें कि भाई ईएमएफ तो इतना इंड्यूस हो गया, ईएमएफ कैसा इंड्यूस हुआ वहां पे देखो। सो अगर मैं लिखता हूं कि एक आपके पास क्या दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है, ठीक है, और ये ओमेगा टी। सो हम अगर बात करें किसके बारे में, अगर मैं बात करता हूं कि फ्लक्स कैसा चल रहा है और करंट कैसा चल रहा है, फ्लक्स कैसा चल रहा है और करंट कैसा चल रहा है। सो अगर मैं देखूं तो फाई इजिकल्स टू कितना आया था, फाई इजिकल्स टू, यहाँ देखो फाई की वैल्यू कितनी थी, बी एम साइन ओमेगा टी, साइन के रेस्पेक्ट में चल रहा था। तो इसका वेव कैसा है, साइनेसोइडल है, आराम से साइनेसोइडल वेव फॉलो करेगा। ठीक है सर। अच्छा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कैसा है, कॉस ओमेगा टी का है। तो इसका वेव कैसा है, कॉस ओमेगा टी। सो इसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो कॉस ओमेगा टी को ब्लू से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या किया, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, फाई मैक्स हो गई। सो इसको मैं लिख रहा हूं पाई बाई 2, ये कितना लिख रहा हूं, पाई लिख रहा हूं, और ये कितना लिख रहा हूं, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और इसे कितना लिख रहा हूं, 2 पाई लिख रहा हूं। ध्यान से समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, जल्दी नहीं है किसी बात के लिए। सो ये कितना बन जाएगा, माइनस का फाई एम, और ये कितना बन जाएगा, प्लस का फाई एम। ठीक है सर, ये भी बात मुझे समझ आ गई। नाउ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका नेचर कैसा है, कॉस ओमेगा टी का है। ठीक है सर। सो इट विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, इसका कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा, यहां से यहां आएगा। नाउ ये कुछ इस वे में जाता है, एक मिनट, यहां से यहां आया। अगेन दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये पॉइंट कैसा होगा, इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा, ये इसके मिनिमम पे पहुंचा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। सो दिस इज योर मैक्सिमम ई मैक्स। सो I can represent this graph, the blue one is a induced EMF, blue one वाला कौन सा है, EMF जो induced हुआ वो वाला है। So this is minus of E max का negative amplitude हो गया, and this one is positive of E max का क्या हो गया, positive वाली वैल्यू हो गई। ओके, सो मैं ब्लू वाले को लिख दे रहा हूँ, E of t इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू कितना, ई मैक्स कॉस ओमेगा टी, और ब्लैक वाले से लिख दे रहा हूं फाई ऑफ टी, इसको क्या लिख रहा हूं, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा है। नाउ अब मैं आपसे बस एक छोटा सा केस डिस्कस करना चाहता हूं। इस छोटे से केस में आप देखिएगा, करंट यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे साइनसोइडल नेचर का है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस नेचर का है, वो भी साइनसोइडल है, बट लीड कर गया है। वो क्या कर गया है, लीड कर गया है। नाउ अब मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 1, केस नंबर 1 ध्यान से समझना, केस नंबर 1 प्यार से आराम से। व्हेन कब भाई, व्हेन किस कंडीशन को कंसीडर कर रहा हूँ, व्हेन थीटा या ओमेगा टी, व्हेन ओमेगा टी लाइज बिटवीन 0 to पाई बाई 2, 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। एकदम प्रॉपर एनालिसिस, हर एक चीज़ की मैं आपको डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग लेंज लॉ से लेके एडी करंट तक की सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो
यहाँ पे आप मुझे बताइएगा इस कंडीशन में जीरो कहाँ है भाई, जीरो तो यहाँ है, π/2 कहाँ है, π/2 यहाँ है। सो इस कंडीशन में फाई ऑफ m बताइए मुझे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फाई ऑफ t बताइए, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली फ्लक्स क्या है, फाई ऑफ t इंक्रीज हो रहा है, 0 से π/2 में देखोगे तो ये बढ़ रहा है। अच्छा तो EMF बताओ क्या हो रहा होगा, EMF क्या हो रहा है, डेफिनेटली वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाँ तो क्या हुए भाई, तो क्या बात हो गई, तो बात ऐसा हुआ, यहां देखो बात ऐसा हुआ कि जो कॉइल अभी मैं ले रहा था उसको ओपन रख रहा था, अभी उसको क्या कर दिया मैं, क्लोज कर देता हूं। अभी उसे क्या करता हूं, मैं क्लोज कर देता हूं। सो यहां ध्यान से देखो, सो इस कॉइल को लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, ये स्विच था हमारा जो ओपन था, नाउ इट इज क्लोज। नाउ ये क्या हो गया, अब क्लोज हो गया। सो स्विच एस क्या हुआ, क्लोज हो गया। दिस इज फर्स्ट टर्मिनल, दिस वन इज सेकेंड टर्मिनल एंड दिस वन इज योर कॉइल एंड हैविंग द वोल्टेज सोर्स। इसका क्या हुआ, एक वोल्टेज सोर्स बना देते हैं। अभी पोलैरिटी जज करेंगे किधर से इसकी पोलैरिटी आएगी। नाउ लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, जो आपकी फ्लक्स की डायरेक्शन थी, इसको मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में है। सो इस इंस्टेंट पे मुझे बताओ, किस इंस्टेंट पे, 0 से π/2 में ये ब्लू वाले क्या है, फाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाई ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई ऑफ टी को, यानी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस केस में फाई ऑफ टी कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। इसका नेचर कैसा है भाई, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब जब ये बढ़ रहा है तो इसको कम करने के लिए बाय लेंज लॉ की वजह से यहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहां पे इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका नेचर कैसा है, बढ़ रहा है, रेट चेंज हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो समय के साथ परिवर्तन होने लगा, तो ये इंक्रीजिंग नेचर का है। ये क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और इस तरह से इंड्यूस हुआ कि जो इसका कॉज है, ईएमएफ का कॉज कौन है, इसका इंक्रीजिंग वाला फ्लक्स। इंक्रीज होने की वजह से रिलेटिव मोशन आया, रिलेटिव मोशन आने की वजह से क्या हुआ, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो करंट जाएगा वो किसके कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है सर। सो अपोज करने के लिए अब मेरे पास दो तरह से, या तो मैं करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराऊं या तो मैं करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराऊं। दो डायरेक्शन में मैं फ्लो करा सकता हूं। सो देखो लेंज लॉ क्या कहता है कि इसका डायरेक्शन, इसकी पोलैरिटी वही होगी जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ उसका वो अपोज करे। सो इधर से करंट फ्लो कराएंगे तो यहां से देखो इस कॉइल को अगर आप पकड़ोगे तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को अपोज नहीं कर रहा है जबकि सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कॉइल करंट इधर जाएगी, पहला केस अगर हम लोग कंसीडर करें, करंट इधर जा रही है तो फ्लक्स कैसा जाएगा, राइट हैंड रूल लगाओ, फ्लक्स कैसा जाएगा, बाहर से निकल के आ रहा है, तो इस फ्लक्स को क्या करेगा, सपोर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब है अपोज नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्शन तो कंसीडर नहीं होगा। सो अब इस डायरेक्शन में अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं, सो नाउ इस डायरेक्शन में जैसे ही फ्लो कराऊंगा तो यहां पे देखो इधर से आ रही है, वायर को देखना, थंब की डायरेक्शन में करंट को रखो, करंट को रखें तो वायर से इधर क्या आ रही है, फ्लक्स को अपोज कर रहा है। यानी ये रेड वाला क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट आया, वोल्टेज आया, वोल्टेज करंट को, इसको स्विच को क्लोज किया तो करंट आया, और करंट क्या कर रहा है, इस फ्लक्स को अपोज कर रहा है, इस फ्लक्स को क्या करने लगा, अपोज करने लगा। अच्छा ये कब हो सकता है, जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा कॉइल था एक टर्न का, और इसमें कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इस तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ और इसका अपोज करने लगा और ऐसे आने लगी चीजें। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। किस केस में, जब इधर से जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
करंट का डायरेक्शन किधर से है, इधर से, अपने आप फ्लो होने लगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे पहले वाले कंडीशन में क्या था, ओपन सर्किट था। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर फ्लक्स चेंज हुआ when there is an relative motion between the flux and the conductor, an EMF get induced, and if the coil is short circuited then a current will show in the picture। फिर से हिंदी में बता रहा हूं, अगर कोई भी फ्लक्स चेंज हुआ, कॉइल स्टेशनरी है बट फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और अगर कॉइल शॉर्ट सर्किट है तो एक करंट अपने आप ही फ्लो हो जाएगी। एक करंट क्या हो गया, अपने आप फ्लो हो गया। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अगेन 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 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसको फील करिए, इसको समझिए, बहुत जरूरी है। लेट्स से दिस इज योर कॉइल, ये आपका कॉइल है, यही आपका कॉइल है। नाउ माई फिंगर शोज द फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। सो दिस इज चेंजिंग लाइक दिस। If I am saying that in this region 0 to pi by 2, the relation is like that, it will increasing. So this is increasing in such a manner when the angle is 0 to pi by 2। जब एंगल कितना है, 0 to pi by 2 है। ये कॉइल है, इसमें से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और ये कंडक्टर कैसा है, रुका हुआ है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो एक रिलेटिव मोशन हुआ ना भाई, ये देखो, ये स्टेशनरी है बल्कि ये क्या है, यही चल रहा है, समय के साथ यही चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से लेंज लॉ कहता है व्हेन देयर इज एन रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर एंड ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड। ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया। अब इसके साथ साथ मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये कॉइल कैसा है, शॉर्ट सर्किटेड है। अब जब शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो इसमें एक करंट अपने आप फ्लो हो गया, और उस करंट को मैं कह रहा हूं सर्कुलेटिंग करंट। इसको मैं क्या कहता हूं, सर्कुलेटिंग करंट। आगे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। अब मैं कह रहा हूं केस नंबर 2 लो। नाउ आई एम सेइंग दैट कंसीडर द व्हेन केस नंबर 2, कंसीडर केस सेकंड कंसीडर करना। केस सेकंड क्या कंसीडर कर रहे हैं, जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पाई बाय 2 से कहां तक, पाई तक। नाउ व्हेन ओमेगा टी की वैल्यू कहां से कहां तक है, पाई बाय 2 से कहां तक, पाई तक। ठीक है सर, ये बात अब यहां पे आइए आप। इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में यहां से देखो पाई बाय 2 से कहां तक, यहीं तक कंसीडर कर रहे हैं, इस कंडीशन में डी फाई बाय डी टी क्या हो रही है, घट रहा है। डी फाई बाय डी टी भी क्या हो रहा है, घट रहा है। डी फाई बाय डी टी कैसा होने लगा, घटने लगा। ओके सर, तो यहां से मैं फिर से कॉइल बनाता हूं और उसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूं। नाउ दिस इज योर कॉइल, लेट्स से द पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड एंड द कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड। दिस इज टर्मिनल 1 एंड दिस वन इज टर्मिनल 2, विच आर शॉर्ट सर्किटेड। ये दोनों ही क्या है, शॉर्ट सर्किट है। लेट्स से एस से क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। वेयर द ब्लू कलर रिप्रेजेंट द फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी और फ्लक्स फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द नेचर इज साइनसॉइडल। अब ये क्या हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। इसका नेचर कैसा है, देखो घटने की तरफ आ रहा है। यहां से यहां कंसीडर करो, देखो इसकी वैल्यू घट रही है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसे मैं कह रहा हूं फाई ऑफ टी एंड विच इज डिक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर। नाउ सर अभी भी क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स की चेंजिंग हो रही है, या मैं ऐसे कहूं कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, या अपने डायरेक्शन को चेंज करके अब दूसरे डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो इसी चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। या तो मैं इसको डिक्रीजिंग कहूं, या तो मैं ऐसे कहूं कि भाई ये इस डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को बढ़ाने लगा, इस डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। या ये अपनी इस डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। या ऐसे कहूँ, जो डिप्लोमा वाले हैं शायद उनको ये कॉन्सेप्ट टफ लग रहा हो,
तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे सेशन को, थोड़ा सा इसको एक बार देखेंगे। बाकी जो बीटेक वगैरह के लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट के लिए, एसी के लिए, उनके लिए बेटर कॉन्सेप्ट है, इससे बेटर कॉन्सेप्ट आपको मिल नहीं सकता है। सो आप पूरा इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। डिप्लोमा के लिए एक छोटी सी बात अभी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नाउ तो यहाँ पे देखो, अभी 2 लाइन में कंक्लूड कर दूंगा सारी बातें 2 लाइन में, बट इतना समझो कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट था, तो इसमें अपने आप ही एक करंट फ्लो हो गया। बस सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाह रहा हूं मैं, बस इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। नाउ अब यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है, अभी भी चेंजिंग है बट इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर चलने लगा। अब अगर मैं इसको डायरेक्शन इधर कर दिया तो इसको डिक्रीजिंग नहीं लिखूंगा, इसका डायरेक्शन ऑलरेडी इधर है, अब ये क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का हो गया। डायरेक्शन में बदल दिया ना भाई, तो इसका नेचर कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। फिर से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। यहां से यहां देखो, आखिर ये क्या हो रहा है, अगर मैं कहूं नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन में इधर बढ़ेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम चला जाएगा, सिंपल सी बात है। सो मैं कहा अब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी जो डिसाइड होगी वो लेंज लॉ से डिसाइड होगी। आप कहे ठीक है सर, और लेंज लॉ कहता है इट अपोजेस द ऑलवेज द कॉज, जो प्रोड्यूस हुआ है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है वो ऑलवेज किसके, कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। हाँ सर, अब इसको अपोज करने के लिए जाहिर सी बात है फ्लक्स इधर से जाना चाहिए, जो इंड्यूस फ्लक्स होगा वो किधर से जाएगा, इधर से जाना चाहिए। हाँ सर, सो मैं कह सकता हूं अगर फ्लक्स इधर जाएगा तो राइट हैंड रूल यूज करूंगा, और मैं कहूंगा अब मैं 2 तरह से करंट को बहाऊंगा और देखूंगा कैसे अपोज कर रहा है। मैं करंट इधर से भी बहा सकता हूं, तो जब इधर से बहाऊंगा तो देखो फ्लक्स, ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है मेरा क्या बता रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये अपोज नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। जैसे देखो, मान लो ये कॉइल था मेरा, ये वाली जो वाइंडिंग है, ये वाला जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें या तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है भाई, या तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, इस डायरेक्शन में, या तो करंट इस डायरेक्शन में। अब दोनों को ही करके देखते हैं। मेरा थंब जो है वो बताएगा करंट की डायरेक्शन, तो इधर से किया और ये क्या किया, फ्लक्स इधर से घूम के इस डायरेक्शन में जाने लगा, और जबकि फ्लक्स इसी ही डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा है, तो अपोज नहीं सपोर्ट कर रहा है। नाउ अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थंब को लो और करंट को इधर मान लो, इधर मानोगे तो फ्लक्स कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, तो जो फ्लक्स इधर से एंटर कर रही थी उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा, इधर से आएगा। तो ये बात मुझे समझ में आई कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर से होगा। नाउ दिस वन, अब ये शॉर्ट सर्किट है तो करंट अपने पाथ को फ्लो कर लिया, अपने पाथ को फ्लो कर लिया। अगर करंट इधर से जा रहा है तो इसका मतलब है यही इधर, इसे क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसे क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ओके सर, बस पूरा कॉन्सेप्ट क्या था वो समझो। इसकी वजह से क्या आया, एक अपोजिशन आया, इसकी वजह से एक अपोजिशन फ्लक्स इसमें इंड्यूस्ड हो गया। रेड वाला क्या है, इंड्यूस्ड फ्लक्स है। ये बात मुझे समझ आ गई, ठीक है सर। पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, इन दोनों से मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं सिंपल सा एक कंक्लूजन देना चाहता हूं, कंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर फ्लक्स का नेचर कैसा है, साइनसोइडल है, कंडक्टर स्टेशनरी रखा है, और अगर वो शॉर्ट सर्किटेड है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ में ऑलरेडी अपने आप एक सर्कुलेटिंग करंट क्या हो जा रही है, फ्लो कर जा रही है। अभी इस नेचर में चला गया, फिर इस डायरेक्शन में, सॉरी अभी इस डायरेक्शन में, यहां से देखो क्लॉकवाइज चल रहा है, और यहां से देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यानी जब ये फ्लक्स इंक्रीजिंग था तो क्लॉकवाइज, और जब फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ। बट करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ, और इस करंट को मैं कहता हूं सर्कुलेटिंग करंट। इसे मैं क्या कहता हूं, सर्कुलेटिंग करंट। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई कि अगर कॉइल शॉर्ट सर्किटेड है तो उसमें एक करंट फ्लो होगी, दैट इज सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है सर। सो आई कैन से दैट दिस इज I, और I इज व्हाट, दिस इज I, एंड I इज व्हाट, द सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है सर, ये सर्कुलेटिंग करंट है। नाउ लेट्स से दिस वन इज योर I,
which is also similar the circulating current. Okay. सर्कुलेटिंग करंट अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी बताऊंगा, पहले एकदम डीप एनालिसिस कर लेते हैं आराम से, कई तरीके से बता सकता हूं, पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। नाउ इसी सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग कहते हैं एडी करंट। इसी सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग क्या कहते हैं? एडी करंट। क्यों सर, क्यों एडी करंट? क्यों सर, ऐसा क्यों? ओके, अब बात आती है इसी को एडी करंट क्यों कहते हैं, इसी को एडी करंट क्यों कहते हैं। चलो यहां ध्यान दो जरा। यहां तक आप राइट डाउन करिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को अगर राइट डाउन नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कर लीजिए, फॉरवर्ड और रिवर्स प्ले कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप यहां तक इसे राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नो, अगर मान लो एक कंडक्टर है, अब पूरे कॉन्सेप्ट का यूज होने जा रहा है, ध्यान से समझना। पूरे कॉन्सेप्ट का क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा अभी तक मैं जितना सारे कॉन्सेप्ट को बताया मैंने। नाउ ध्यान से समझो, लेट्स से एक मैग्नेटिक कोर है, एक क्या है, ये मैग्नेटिक कोर है। ठीक है सर, ये आपका मैग्नेटिक कोर हो गया। चलिए, मैग्नेटिक मटेरियल या कोर कहते हैं हम लोग इसे। दिस इज योर मैग्नेटिक कोर। ये आपका एक मैग्नेटिक कोर है। यहां से हम लोग इसको काट के देख रहे हैं, होप 3D में सही दिख रहा होगा, 3D में आपको ये सही दिख रहा होगा। यहां से हम लोग इसे काट के दिख रहे हैं। ठीक है, अगर इसका मैं कहूं, इसमें एक फ्लक्स जा रही है, इसमें फाई जा रहा है। ब्लू वाले से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फ्लक्स को। ये ब्लू वाला कलर क्या है? फ्लक्स है, वही है साइन ओमेगा टी वाला फ्लक्स ही है, फाई ऑफ टी। ये ब्लू वाला कौन सा है? फाई ऑफ टी, दैट इज फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई कि एक मैग्नेटिक कोर है, और ये मैग्नेटिक कोर वही वाला है, ट्रांसफार्मर वाला, कहीं और से नहीं ले रहा हूं। कहां से ले रहा हूं? ये वहीं से ले रहा हूं। कहां से? ये जो ट्रांसफार्मर का जो मैं पहले कोर बना रहा था, कहां पे हम लोग ऐसे एक कोर बना रहे थे, ऐसे करके जो ट्रांसफार्मर का कोर बना रहे थे ऐसे। इसी का एनालिसिस कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को उठा के वहां रख दिया। बस सिंपली क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को उठा के, सिंपली एक छोटा सा पार्ट इसका उठा के यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है सर, और इसमें कैसा फ्लो हो रहा है? फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कंडक्टर है तो कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का मतलब है एक छोटा सा भी पार्ट लोगे ना तो वो भी क्या होगा? कंडक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग ऑफ अ वायर की तरह वर्क करेगा। जो अभी हम लोग कह रहे थे कि ये कॉइल है, कहीं पे भी इसके चले जाओगे तो ये क्या होगा? शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होगा। इस वाले एरिया को देखो, तो ये क्या लिख रहा है? शॉर्ट सर्किटेड कॉइल। इसमें बहुत सारे शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होंगे। ठीक है सर, इसका मतलब है सर, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक कॉइल को ऑब्जर्व करो, सिर्फ एक कॉइल को ऑब्जर्व करो, या मैं ऐसे कहता हूं, ऐसे देखो कि अगर आपके पास एक कंडक्टर रखा हुआ, एक मटेरियल ऐसे रखा, ऐसे देखो, इसी चीज को मैं इसका फ्रंट व्यू देख रहा हूं। इसका मैं क्या देख रहा हूं? फ्रंट व्यू देख रहा हूं। दिस इज योर फ्रंट व्यू।
यही है, यही है भाई मटेरियल आपका। सो इसमें से फ्लक्स अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे फ्लक्स क्या से जा रही है, अंदर की तरफ। सारी फ्लक्स कैसे है, अंदर की तरफ है। यहाँ पे इसके अंदर ही है, अंदर है, अंदर की तरफ। मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, बस इतना दिखा रहा हूँ। इनटू द पेपर, पेपर के अंदर जा रही है। तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब कहाँ इंड्यूस्ड होगा, कॉइल तो है नहीं, लेकिन ये कंडक्टर है मेरे भाई। इसका क्या मतलब है, हर एक पार्ट में इसके क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड कॉइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक पार्ट में इसके क्या है, शॉर्ट सर्किटेड कॉइल है। सो रेड वाले से क्या दिखा रहा हूं मैं, शॉर्ट सर्किटेड कॉइल दिखा रहा हूं। कंडक्टर है ना, आप कंसीडर ही नहीं कर सकते कितने कॉइल हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइल्स मिलेंगे। आप बता ही नहीं सकते कि इसमें इतना कॉइल है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ शॉर्ट सर्किटेड कॉइल मिलेंगे आपको। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे शॉर्ट सर्किटेड कॉइल मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी मिलेगा। यहां पे भी ऐसे ही क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। पर आपके सुविधा के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक कंसीडर कर रहा हूं और दूसरा कंसीडर कर रहा हूं, और एक और कंसीडर करता हूं। एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया। ठीक है। इस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगा क्योंकि फ्लक्स इधर आ रहा है। अब इसकी डायरेक्शन, ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ की वजह से, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से एक फ्लक्स आएगा और वो फ्लक्स एग्जैक्टली इसको अपोज करना चाहिए। अब यहां पे आप दो चीज कंसीडर कर सकते हो, या तो आप करंट की डायरेक्शन कैसा ले लो, या तो आप करंट की डायरेक्शन कैसा ले लो, इस डायरेक्शन में ले लो, या तो आप करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले लो। ठीक है। नाउ अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेता हूं, करंट की डायरेक्शन इधर लेता हूं, तो ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ फ्लक्स को निकाल रहा है। इसका मतलब है यही डायरेक्शन में चूज किया। क्यों, क्योंकि लेंज लॉ कहता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इसकी वजह से इसमें करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। इसकी वजह से भी ये इनफाइनाइट है, इसमें बहुत सारे ऐसे आपको रिंग मिल जाएंगे, शॉर्ट सर्किटेड रिंग मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक फालतू का ही करंट घूमने लगा अपने आप में। ये कैसा घूमने लगा, फालतू का ही करंट अपने आप में इसके अंदर नाचने लगा। बोलो भाई, इसके अंदर अपने आप फालतू का ही एक करंट नाचने लगा। मैं चाह नहीं रहा था, इंड्यूस भी हो गया, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लूप बना के ये क्या हो गया, घूमने लगा। इसी वजह से सर तो करंट घूम रहा था तो मजा तो आ रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं भैया नहीं, दिक्कत है। इसमें भी देखो करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे को इसमें इस एलिमेंटर रिंग में, एक तरह का ये रिंग है, इस एलिमेंटर रिंग में फ्लक्स देखो कैसा होगा। अगर मैं इधर से मानूंगा तो इसको सपोर्ट करेगा, इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यहां से निकल के आ रहा है, राइट हैंड रूल लगाओ, इस एलिमेंट को कंसीडर करो। और मैं चाह रहा हूं कि करंट किधर से फ्लो हो। अगर मैं चाहता हूं करंट इधर से फ्लो हो तो लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें देखो, इसको पकड़ो, थंब की डायरेक्शन में करंट, यहां से फ्लक्स निकल के आया, इसको क्या कर गया, सपोर्ट कर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कंसीडर करेंगे। फिर कैसे कंसीडर करेंगे, फिर ऐसे कंसीडर करेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन इधर से बना देता हूं, यहां पे देखो इधर से निकल के आया करंट, फ्लक्स किधर से आ गई, इसको अपोज कर रहा है। ये फ्लक्स जो आप दे रहे थे वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो जो इंड्यूस्ड हुआ वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इंड्यूस फ्लक्स कैसे आएगा, इंड्यूस फ्लक्स आउट ऑफ द पेपर अपोज करेगा, इंड्यूस फ्लक्स अपोज करेगा। यानी जो आपका करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी भाई, करंट की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में अपवर्ड से मूव करेगा। इधर से घूम के इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर इधर इधर। बात ये समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गई होगी। इसी को हम लोग, इसी वजह से सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई मुझे। ओके, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो
एक बात बताओ, इस मटेरियल का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, इस मटेरियल का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। हाँ सर, इस मटेरियल का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस है। और अगर रेसिस्टेंस होने की वजह से इसमें अगर करंट इतनी सारी, 1 2 3, तीन ही एलिमेंट अभी हम लोग कंसीडर किए, और मैं कहा कितना इनफाइनाइट है, तो कितना लॉस हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। यानी इस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो वर्ल्ड में पॉसिबल हो और प्योर कंडक्टर हो तो उसका रेसिस्टेंस नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस होगा। अगर रेसिस्टेंस हुआ तो लॉस कितना हुआ, और इसी लॉस को मैं कहता हूं एडी करंट। एडी करंट, पी एडी करंट, वो कितना हो जाएगा, आई एडी करंट की वजह से स्क्वायर इनटू मटेरियल का रेसिस्टेंस आर। मटेरियल का रेसिस्टेंस कितना, आर। सो ये क्या हुआ, एक पावर लॉस क्रिएट कर रहा है मटेरियल में, जिसकी वजह से कोर क्या हो जाएगा, हीट होना इसका स्टार्ट हो जाएगा। जितनी देर तक ये रहेगा उतनी देर तक क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट। सो यहां लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा, अगर आप इस फ्लक्स को ये सोचना चाह रहे कहाँ से आया, तो यहाँ पे आप एक कॉइल भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि ये फ्लक्स कहाँ से आ गया, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सिंपली क्या करिए, अगर इसको और अच्छे से बनाना ही चाह रहे हैं तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, कॉइल की इस पे वाइंडिंग चढ़ा दीजिए, कॉइल की वाइंडिंग कर दीजिए, तो आपको फ्लक्स भी दिखने लगेगा। अगर वैसा नहीं कंसीडर करना चाहते हैं तो ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक मटेरियल के ऊपर आपने क्या कर लिया है, कॉइल को वाउंड कर लिया है, कॉइल को क्या कर लिया, वाउंड कर लिया है। सो इसमें आपको क्या दिखाना है, इस वाले पार्ट को नॉर्थ दिखाना है, तभी फ्लक्स इसमें से घुसेगी, तभी फ्लक्स इसमें से घुसेगी। एक्चुअली ये वाला पार्ट है, ऐसे ऐसे कह रहा हूँ ये। सो दिस इज योर वाइंडिंग, ऐसे करके, ऐसे करके। सो मैं बस इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, इस पार्ट को निकाल के, ऐसे पूरे कॉइल में फ्लक्स ट्रेवल हो रही होगी। सो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको नॉर्थ बनाने के लिए करंट को क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा। सो करंट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। सो यहाँ से फ्लक्स निकला और इधर आया, फ्लक्स निकला और इधर आया। फिर से मैं सारी बात को एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूँ, बार बार इसकी फील लाने के लिए इतनी मेहनत आपके साथ में कर रहा हूँ। क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल था, उसको मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, बना दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। लेट से करंट क्या हो गया, आई फ्लो हुआ, आई ऑफ टी, या फिर सपोज करिए आई ही फ्लो हुआ। तो इसमें एक फ्लक्स आया, इधर नॉर्थ आया। अब ये पाथ को अपने इधर से कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट करने की वजह से एक फ्लक्स इस रास्ते चली गई, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, φm sin ओमेगा टी। और जब भी रिलेटिव मोशन हुआ किसके बीच में, फ्लक्स के बीच में और कॉइल के बीच में, तो एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और वो कॉइल कैसा है, शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किटेड होने की वजह से ऑलरेडी एक करंट उसमें आ गई थी, जैसे हम लोगों ने स्विच को क्लोज करा के इससे पहले वाले कॉइल में देखा। तो इसकी वजह से एक पावर लॉस हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस और पी एडी करंट। इसके एक्सप्रेशन क्या होता है, आई डी स्क्वायर इंटू कितना, रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अभी पूरा एक्सप्रेशन निकालेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे ये चीजें डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो, तो इस पूरे फोटो को बनाना, और फोटो को बना के मैं जो चीजें डिक्टेट करा रहा हूं इसको आप लिखते जाइएगा। लिखिएगा, पहला लिखिए, आई एडी करंट और सर्कुलेटिंग करंट, आई पहला पॉइंट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, as the flux passes through the conductor or magnetic material, पहला पॉइंट लिखिएगा, as the flux passes through the conductor or magnetic material
material, magnetic material, a circulating current, a circulating current, a circulating current और एडी करंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट, will flow due to short circuit of the coil in case of, यहां से अगली लाइन से लिख रहा हूं, in case of magnetic material there is infinite number of elemental rings present with having the circulating current. सो एक थोड़ा सा ग्राफिंग, क्या सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फाई ऑफ टी आया, इसका फाई ऑफ टी आने की वजह से क्या हुआ भाई, फाई ऑफ टी आया, फाई ऑफ टी फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ, फ्लक्स गया, करंट आया, करंट की वजह से फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ, फ्लक्स की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स इसमें एंट्री किया तो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, और ईएमएफ की वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट आया, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आईएडी से, और इसकी वजह से एक पावर लॉस हुआ, पीएडी कह रहे हैं जिसे हम लोग, इसकी वजह से क्या हुआ, एक पावर लॉस हुआ। नाउ इसको आप लिख लीजिए पाथ, इसकी वजह से क्या हुआ, एक पाथ में जो भी पावर क्या हुआ, लॉस हो जाएगा पाथ की वजह से। सो ये आपके पास आ गया, पूरा पावर लॉस हुआ। सो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको रिड्यूस करने के लिए, सो यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट टू reduce the eddy current loss we are हम क्या कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में। एडी करंट लॉस इसको हम लोग या तो लैमिनेट कर देंगे पतली पतली प्लेट में, लैमिनेट करके कट करके इसको लैमिनेट कर देंगे, या तो उसके स्मॉलर एरिया में काट दे देंगे। सो लिखेंगे टू reduce the eddy current loss we use the thin plates or laminated core, we use the पतली पतली प्लेट्स में काट देंगे, we use the thin plates और laminated core का यूज करेंगे। सो ये एक पूरा एनालिसिस था। अभी और देखेंगे एक्सप्रेशन कहाँ से, एडी करंट लॉस का एक्सप्रेशन क्या आता है। सो ये पूरा आपके पास एक एनालिसिस था कि भाई एडी करंट लॉस कैसे हुआ, क्या हो रहा है। नाउ एक आसान भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, एक आसान भाषा में जिसको इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, या फिर वो और ईजिली समझना चाहता है, बहुत ईजिली जो समझना चाहता है, उसके लिए सो अगर मैं बहुत आसान भाषा में बात करता हूँ, बहुत आसान सी भाषा में बात करूँ, सो मैं कह सकता हूँ, देखिएगा, एक कंडक्टर है या एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें एक फ्लक्स फ्लो हुआ, इसमें एक फ्लक्स जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, एक फ्लक्स गया कहाँ पे, अंदर की तरफ, ठीक है सर,
सो ये अंदर की तरफ आपने क्या कर दिया, फ्लक्स को बहा दिया। ओके सर, सो थ्रू द कोर ये फ्लक्स क्या हुआ, अंदर की तरफ चला गया। अब इसमें क्या हुआ, जब भी इसका नेचर कैसा है, चेंज इन टाइम, फाई इज इक्वल्स टू कितना, फाई एम साइन ओमेगा टी। हाँ सर, चेंज हो रहा है, ये कंडक्टर क्या है, रुका हुआ है, कंडक्टर रुका हुआ है, और ये पूरा इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ऐसा मत समझना ये एक कॉइल है, ये पूरा कंडक्टर भरा हुआ है। सो इसकी वजह से एक ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। हाँ, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ई इज इक्वल्स टू कितना, डी फाई बाई कितना, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स अभी मेरे को पता नहीं है कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है ये मेरे को आइडिया नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा एक कोर है, पूरा क्या है, कोर भरा हुआ है। ठीक है, नाउ तो इस जब आपको पता है कि करंट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करता है, वो उस पाथ को फॉलो करता है जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, सबसे शॉर्टेस्ट हो। तो मान लो एक ईएमएफ यहां पे इंड्यूस्ड हुआ, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, जहां से चला वहीं पे निकल के आ जाए, यही सबसे शॉर्टेस्ट होगा। सो यहां पे इंड्यूस्ड हुआ तो यहां से चला यहीं निकल के आ जाए, यहां पे इंड्यूस्ड हुआ तो यहां से चला यहां निकल के आ जाए, यहां पे इंड्यूस्ड हुआ यहां से चले यहां निकल आ जाए, यहां पे इंड्यूस्ड हुआ तो यहां से चला यहां निकल के आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, ये करंट फ्लो हुआ, ये करंट फ्लो हुआ I1, I2, I3, I4, I5। ये तो आपको 4 रिंग दिख गई तो ऐसा हुआ, लेकिन इनफाइनाइट रिंग होगी, ऐसी कितनी रिंग होगी, इनफाइनाइट। तो पावर लॉस कितना होगा, बहुत ज्यादा। सो इसी को आप क्या कहते हैं, एडी करंट, एडी करंट लॉस, करंट लॉस, बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में। सो फिर से वही कहूंगा, फ्लक्स फाई क्या था, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज था, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से सर्कुलेटिंग करंट आया, क्योंकि रिंग कैसी थी, शॉर्ट सर्किटेड था, इसकी वजह से क्या हुआ, पावर का लॉस हुआ, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एडी करंट लॉस कह रहे हैं। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है सर, नाउ इसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी प्लेट को क्या करिए, जो आप इतना पूरा एक पूरा कंडक्टर यूज कर रहे हैं, ये ऐसे ना यूज करिए, इसको क्या करिए, काट दीजिए, इसको क्या करिए भाई, काट दीजिए पतले 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 प्लेट्स में, पतले पतले प्लेट्स में इसे काट दीजिए। सो काट दीजिए, आप काटेंगे कैसे, इसको ऐसे पतले पतले प्लेट में काटिए, काट दीजिए भाई इसे, लो। अब जब इसको काट दोगे तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कम हो जाएगा भैया, बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, बहुत छोटे छोटे पतले पतले। ये तो फिर भी आपको मोटा दिख रहा है, आप कभी ट्रांसफार्मर की कंपनीज वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत पतला होता है इसका कोर। अब ये क्या किए आप, इसको पतले पतले पार्ट्स में काट दिए, काटने की वजह से पाथ जो होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, बहुत कम हो जाएगा, और लॉस क्या हो जाएगा, बहुत घट जाएगा। और इस कोर को ऐसा नहीं है काटने के बाद चिपका दो, इसको लैमिनेट कर दो, लैमिनेट कर दो, वरना वो फिर से एक कंडक्टर बना लेगा, फिर से क्या बनाएगा, एक कंडक्टर बना लेगा, एक कंडक्टर बना लेगा। अब क्या होगा, जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, इतना पतला है, ये इतना पतला है कि ये अपने पाथ को पूरा नहीं कर पाता है, बहुत छोटा सा, ये यहीं पे जाके कट गया, और ये क्या है, बीच वाला लैमिनेशन पड़ा हुआ है, तो ये पाथ को नहीं कंप्लीट कर पाएगा। हाँ, छोटी सी करंट इसमें, फिर भी एडी करंट कुछ ना कुछ रह जाती है। तो इस कंडक्टर को मानते हैं कि थोड़ा सा थिकनेस है, लेट से इसकी थिकनेस कितना है, टाउ है, इसकी थिकनेस कितना है, टाउ है, तो इसकी वजह से एक छोटी सी करंट इसमें आ जाती है। अभी इसी की वजह से इस करंट को कैलकुलेट करेंगे कि काटने के बाद भी कुछ ना कुछ एडी करंट रह जाती है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो आपने क्या किया, इसको जो आपके पास एक पूरा कोर था, उस कोर को आपने क्या कर दिया, काट दिया, और काट के आप छोटे छोटे पतले पतले प्लेट्स में क्या कर दिए, उसको अरेंज कर दिए। सो जैसे कि मान लीजिए ये पूरा कोर था, ये पूरा आपके पास क्या है, एक कोर है। सो इस कोर में क्या हुआ, यही आपके पास पूरा कोर था। सो इस कोर में अभी ये क्या कर रहा है, पूरा करंट यहाँ पे, पूरा करंट यहाँ पे क्या कर जा रहा है, ऐसे यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ तो ये ट्रेवल कर गया इस रास्ते, ऐसे 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 ट्रेवल कर गया, इस रास्ते ऐसे यूं करके आया और ट्रेवल कर गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एडी करंट लॉस हुआ। ठीक है सर,
अब क्या कर रहा हूं, मैं इसी कोर को ऐसे इतने बड़े कोर को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे कंडक्टर्स को फोल्ड कर दूंगा। बहुत सारे कंडक्टर्स को पतली पतली सीट लेके इसको मैं क्या कर दूंगा, फोल्ड कर दूंगा, ऐसे फोल्ड करके। 2 मिनट दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको फोल्ड कर देता हूं। बहुत सारे कंडक्टर्स को लेके एक साथ मैं फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने की वजह से क्या हो जाएगा, एरिया इसका कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से करंट बहुत कट के फ्लो कर पाएगी। जो शॉर्ट सर्किट पाथ था बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा होने की वजह से करंट इसमें बहुत स्लो फ्लो होगी। वही सेम एरिया, इस एरिया को कंसीडर अब मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंडक्टर को देखिए, 1 स्लिट 2 स्लिट 3 स्लिट 4 स्लिट ऐसे करके मैं एक के ऊपर एक चिपकाते चला गया। अब इसमें क्या होगा, अब जो एडी करंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इतने की वजह से आएगा, इतने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इतने की वजह से, इतने की वजह से। भाई अगर आपके पास एक बुक है, लेट्स से करिए आपके पास एक ये पूरा बुक है, तो इसमें करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा। अगर यही कंडक्टर ऐसे पतले पतले में रखा हो तो कैसे फ्लो होगा, बहुत छोटा छोटा सा करंट फ्लो होगा, है ना। ये वाला मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ तो ये बात मेरे को कुछ समझ में आई कि भाई एडी करंट लॉस क्या है और इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है, इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे कि भाई इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, थोड़ा सा सेशन बहुत लंबा हो गया क्योंकि समझाने में चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लग गई। अभी भी पूरा एडी करंट लॉस ख़त्म नहीं हो पाया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडी करंट लॉस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से उसके फैक्टर्स होते हैं। तो इतना बड़ा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसकी, एक छोटा सा नोट्स कंक्लूड करके लिखिएगा कि एडी करंट लॉस, मुश्किल से 2 पेज का आपका ये नोट्स बनना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। और हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल सो दैट आई कैन वर्क मोर एंड मोर, और आपको और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूं, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स फॉर योर लविंग